गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉपिक प्रिज्म एंड वी आर फैक्टराइजिंग द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रिज्म. लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम 1. सो क्वेश्चन इज दैट refractive indices of crown and flint glass for violet light and red light are 1.523 and 1.513, 1.773 and 1.743. तो क्या बोल रहा है कि क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें वॉयलेट कलर के लिए और रेड के लिए हमें दी हुई है. फाइंड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्लासेस. ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं. जैसे क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दी हुई हैं. मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास फॉर वॉयलेट एंड रेड लाइट. सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड फॉर फ्लिंट ग्लास फॉर वॉयलेट एंड रेड लाइट. तो हमें दोनों ग्लास के लिए, दोनों प्रिज्म के लिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वॉयलेट रे के लिए भी और रेड रे के लिए भी. तो दोनों रे का हमें क्या दे दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है और हमें क्या निकालना है, डिस्पर्सिव पावर. अब क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में कहीं भी एंगल ऑफ प्रिज्म भी नहीं है. जिस क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रिज्म ना हो और सिर्फ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ हो तो आप इजीली डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं. कैसे? गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास म्यू बी म्यू आर. ठीक है, ये है आपका इसके लिए फॉर क्राउन ग्लास, फॉर क्राउन. ठीक है, और हमें म्यू वी और म्यू आर फ्लिंट ग्लास के लिए दिया हुआ है. This is for crown glass. तो हमें म्यू वी और म्यू आर क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास के लिए दिए हुए हैं और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्पर्सिव पावर. हमें निकालना है डिस्पर्सिव पावर, ये हमें निकालना है. तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है कि हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है. पहले ये निकाल लो. ओमेगा होता है थीटा डिवाइड बाई डेल्टा. थीटा क्या होता है, डेल वी माइनस डेल आर. ठीक है, बाय डेल. और डेल्टा क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए. और अगर मैं डेल्टा वी निकालूँ तो क्या बनेगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए म्यू आर माइनस 1 इंटू ए. तो क्या फॉर्मूला रहेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1. तो ये मेरा फॉर्मूला किसका आ गया. So, dispersive power is the ratio of difference between the refractive indices to the ratio to mu minus 1. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें ओमेगा निकालना है. तो ओमेगा है डिस्पर्सिव पावर, म्यू बी. अब चेक करते हैं म्यू बी कितना दिया हुआ है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास. तो क्राउन और फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें दी हुई है. वॉयलेट के लिए क्या दी हुई है,
कितनी है म्यू वी है 1.523 म्यू वी जस्ट इसमें क्या है 1.773 ग्लास वॉलेट रेड लाइट वॉलेट का दे रखा है 213 ओके सो म्यू वी इज हाउ मच म्यू वी इज 1.213 and it is 1.513 so it is 1.523 it is 1.513 for flint glass it is 1.773 and it is 1.743 ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है हमें निकालना है डिस्पर्सिव पावर और डिस्पर्सिव पावर हमारे पास ये है। तो अब देखो मेरे पास म्यू वी भी है म्यू आर भी है ठीक है बट मेरे पास म्यू नहीं है। तो म्यू क्या होता है म्यू इज मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स so it will be found out by mu is equal to mu v plus mu r by 2 so mu is equal to how much for crown glass it will be how much 1.523 plus 1.513 divided by 2 it will be how much 336213 it is 30 divided by 2 so it will be how much 1.518 so mu for crown glass क्या आ गया 1.518 आ गया। Similarly we will find mu for flint glass so mu v plus mu r divided by 2 so mean refractive index is the average of refractive index of violet light and red light so अगर हम उसका एवरेज लेंगे तो ये वॉयलेट और रेड क्यों लेते हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम में जब भी प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास करती है सो इट विल प्रोड्यूस ए बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम विच इज नोन एज विजुअल स्पेक्ट्रम। उस विजुअल स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं विबज्योर। V is the extreme color, R is the extreme color. So that's why we are taking the average of the extreme colors. So mu v plus mu r by 2. So हम निकाल रहे हैं किसके लिए फ्लिंट ग्लास के लिए क्या बनेगा mu v is 1.773 plus 1.743 divided by 2 so 3 plus 3 6 7 plus 4 1 7 plus 7 15 and it is 1 1 2 3 by 2 it is 1.758 तो कितना आ गया 1.758 is mean refractive index for flint glass. So now we are having the mean refractive index for crown glass as well as we are having for flint glass. तो अब हमारे पास क्राउन ग्लास के लिए भी है और फ्लिंट ग्लास के लिए भी है तो ऐड किया 3 plus 3 6 1 3 3 that is 1.518 ठीक है। नंबर क्या आएगा 3 3 6 7 4 11 15 ठीक है 3 तो कितना आएगा 1.758 ठीक है। तो अब मेरे पास दोनों अब मैं क्या करूंगा अब मैं दोनों का क्या करूंगा डिफरेंस लूंगा ठीक है। तो क्या होगा ओमेगा 4 क्राउन ग्लास ओमेगा सी फॉर क्राउन म्यू वी इज 1.523 minus 1.513 divided by
क्या आएगा, म्यू कितना था 1.518 माइनस 1 कितना आ गया 0.010 0.518. So dispersive power for crown glass will be the difference of mu v minus mu r divided by mu for crown glass is 1.518 minus 1, so it is this one. So 10 divided by 518 डिवाइड करेंगे इसको कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 518 डिवाइड बाई सॉरी ये हो गया कितना जाएगा 0 पे 0.0 फिर 0 कितना जाएगा 1000 हो गया, कितना जाएगा 2 पे नहीं जाएगा 1 पे जाएगा 518 इनमें से 8 गया 2 9 में से 1 गया 8 4 0 कितना जाएगा ये आपका 9 पे जाएगा, कितना आ गया 0. So it will be equal to 0.019 is dispersive power. ये क्या आ गया ओमेगा फॉर क्राउन ग्लास. तो क्राउन ग्लास के लिए क्या आ गया ओमेगा इज योर 0.019. तो क्या किया हमने, हमारे पास क्राउन ग्लास के लिए वॉयलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रेड लाइट का भी है. ठीक इसी तरह से हमारा फ्लिंट ग्लास के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट लाइट भी है और रेड लाइट भी है. तो इसमें उस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ, हमें क्या निकालना है डिस्पर्सिव पावर. एंड वी नो दैट डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू माइनस 1. ओके सो here we are having mu v mu r, but mu is not known to us, so mu will be the mean refractive index. It will be found out by the average of the two. Mu v plus mu r by 2 will give you average mean. तो mean निकाल लिया दोनों का, ये क्राउन के लिए निकाल लिया, ये हमने फ्लिंट के लिए निकाल लिया. अब फॉर्मूला क्या है, ओमेगा विल बी इक्वल टू mu v minus mu r डिवाइड बाय mu minus 1. तो ओमेगा इज इक्वल टू mu v minus mu r by mu minus 1. So mu v is 1.523, mu r is 1.513 and mu is 1.518 minus 1. So solving we are having omega crown will be 0.01, means dispersive power for the crown glass will be equal to 0.019. Similarly in the same way we can find for flint glass. Omega flint क्या होगा, म्यू वी 1.773 माइनस 1.743 डिवाइड बाय म्यू कितना है ये रहा 1.758 माइनस 1 क्या बनेगा ऊपर 0.0 it is 3 it is 0.030 डिवाइड बाय 0.758. It means omega flint is equal to 30 divided by 758. इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा, सो 758 से डिवाइड किया 30 को कितना आ गया 0.0 फिर 0 3 इधर जाएगा 4 पे जाएगा 4 5 20 4 नहीं 3 पे जाएगा. सो 3 पे कितना आ गया 24 और 15 और 2 17 3 से 21 और 1 22. ठीक है 22 आ गया. तो 6 2 7 फिर 0 72 आ गया. तो इट मीन्स कितना कितने हो जाएगा ये अब 7260. इट मीन्स 7 9 9 बजे 45 9 से 63 4 67 9 पे जाएगा. इट मीन्स omega flint will be equal to 0.039. So
omega for crown and flint glass will be 0.019 and 0.039, and this will be written as approximately omega flint will be equal to how much? 0.04. so flint glass के कितना आ गया? 0.04, और उसमें कितना आ गया? 0.019. So in this way, in the given problem, we are having the refractive indices for the violet and red light for a crown glass prism as well as flint glass prism, and nothing else we are having. So सिर्फ इन्हीं पैरामीटर को यूज करके हमने सोल्यूशन निकाला है, डिस्पर्सिव पावर हमने निकाल लिया है. कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. Let us move to second problem. So question है आपका, find the angle of white light is passed through a prism of angle 5 degree if refractive indices of violet and red rays are 1.659 and 1.641 respectively. तो calculate the angular dispersion between them. क्या दिया हुआ है? एंगुलर प्रिज्म दे रखा है और वर्ल्ड रेड लाइट क्या दे रखा है? 50 इंडेक्स दे रखा है, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंगुलर डिस्पर्जन. ठीक है, तो गिवन क्या है यहाँ पर? गिवन है यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज ए. ए कितना है यहाँ पर? ए इज 5 डिग्री. ए इज 5 डिग्री, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर वायलेट एंड फॉर रेड लाइट आर हाउ मच? 1.659 and 1.641. So 1.659 and 1.641. So in this question, refracting angle of the prism is given to us, and angle A is 5 degree. Mu V and mu R are given to us, that is equal to 1.659 and 1.641. So we have to find the angular dispersion. Means angular dispersion, that is थीटा में निकाल. क्या निकालना है हमें? थीटा निकालना है. ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशंस पे. सो एंगुलर डिस्पर्जन जो है वो आपका होता है डेल्टा वी माइनस डेल आर. डेल्टा वी माइनस डेल आर, एंड फॉर द angle of prism less than 10 degree for angle of prism means for A, delta is equal to mu minus 1 into A. So अगर आपका प्रिज्म का एंगल 10 डिग्री से कम है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेविएशन विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ प्रिज्म. तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 5 डिग्री. इट मींस इट लेस देन 10 डिग्री, सो वी यूज दिस फॉर्मूला. सो this formula for violet light ray will be mu v minus 1 into A. For red light it will be mu r minus 1 into A. Put the formula. Theta will be equal to
म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। दिस इज योर एंगुलर डिस्पर्जन। तो म्यू वी मेरे पास है, कितना है, म्यू वी इज 1.659 माइनस 1.641 इंटू into 5 degree. It will be 0.018 into 5 degree. So it will be how much? 0.09 degree. This is means angular dispersion will be equal to how much? 0.090 degree. So this is your angle of dispersion. So in this way we will find the angle of dispersion. ठीक है, सो एक बार देख लीजिए। तो गिवन में क्या था हमारे पास, एंगल ऑफ प्रिज्म है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट है, रेड लाइट है, तो थीटा निकालना है। सो एज वी नो दैट फॉर द एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री द वैल्यू इज हाउ मच, सॉरी फॉर्मूला इज डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। So we will use the formula for violet and red light and subtract it. You will find a solution. So also theta will be equal to mu v minus mu r into a. So theta will be equal to 0.090 degree. So let us move to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म ऑफ एंगल 70 डिग्री एंड refractive index 1.62 is immersed in a liquid of 1.33। तो हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है। तो प्रिज्म एंगल कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। प्रिज्म एंगल इज 70 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। और यहां पर क्या दिया हुआ है, म्यू ग्लास का कितना दिया हुआ है 1.62 और म्यू वाटर का दिया हुआ है 1.33। तो हमें एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है और लिक्विड का दिया हुआ है तो इमर्स है। तो हमें निकालना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो वी हैव टू फाइंड व्हाट, डेल एम हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या करेंगे यूज, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2। अब म्यू क्या होगा, क्योंकि जो आपका प्रिज्म है, प्रिज्म बनाया, लाइट रे ऐसे आई, नॉर्मल बनाया, दिस इज योर एंगल I1। तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी
यहाँ पर नॉर्मल बना दिया, ठीक है। तो अब क्या है कि क्योंकि ये प्रिज्म किस चीज का है, ग्लास का है, और ये वाटर के अंदर इमर्स्ड है, ये वाटर है, ये ग्लास है। इट मींस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, इट मींस रेड और डेंसर मीडियम। इट मींस ए म्यू जी ये है और ए म्यू डब्ल्यू ये है। तो म्यू क्या होगा, म्यू इज नथिंग, इट इज म्यू विल बी इक्वल टू ए म्यू जी बाय ए म्यू डब्ल्यू। इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू म्यू जी लिख सकते हैं। सो म्यू इज रिटन एज डब्ल्यू म्यू जी, मीन्स वाटर टू ग्लास। तो रेशियो किसका होगा, ग्लास विद इफेक्ट टू वाटर। क्या निकलेगा इसका, निकाल लेते हैं इसको। तो म्यू क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं म्यू। सो म्यू इज 1.62 डिवाइड बाय 1.33 इज इक्वल टू साइन ऑफ 70 डिग्री by 2 plus del m by 2 sine of 70 degree by 2. So sine 70 degree. So we know that sine 60 degree is 0.866, and we also know that the value of sine will vary from 0 to 1. It means, and that one value will be at sine 90. So sine 70 will be approximately how much, 0.925. So 1.62 divided by 1.33 is equal to sine of, ओके 70 तो यूज नहीं करना हमें, हमें क्या यूज करना है, साइन 35 डिग्री। सो साइन ऑफ 35 डिग्री प्लस del m by 2 divide by sine of 30 degree. So sine 35 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5 और 45 की होती है 0.707। कितना हो जाएगा, 0.624 कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 पॉइंट यहाँ कर लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ 1.62 बाय 1.33 इंटू साइन ऑफ 35 डिग्री, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, साइन ऑफ 35 डिग्री प्लस del m by 2. So 1.62 by 1.33 मल्टीप्लाई बाय साइन कितना था, 0.624, 0.624 इज इक्वल टू साइन ऑफ 35 डिग्री प्लस del m by 2. सो अगर इसको हम करते हैं, on solving this, so it will be 1.6 1.3, ठीक है। क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 162 और 624, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 3, 6 दूनी 12, 36 1 37, 6 और 3 9, कितना आ गया, 8 और 2 10, 8 9 2 9 16 17, 9 3 12 13, तो कितना आ गया, 13708 आ गया, और कितने बार लगेगा, 3 2 5, इट मीन्स 0.1370, और इट इज 1.33, ठीक है। सो इसको ये ले लें, कितना ले लेते हैं, कितना बनेगा, साइन ऑफ
35 डिग्री प्लस डेल एम बाई टू। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1330। तो 1330 से डिवाइड कीजिए 137 को, तो 0.0, तो 1300 एकम 30, ठीक है। 30 7 4 0 0.10 समथिंग आ गया। एंड साइन ऑफ 35 डिग्री प्लस डेल एम बाई, ठीक है। तो एक मिनट देख लेते हैं। 1.62 बाई 1.33, साइन 30 कितना है 0.624 लिख दिया मैंने। तो इसको मल्टीप्लाई कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 4 1 2 6 2 2 4 2 6 12 2 1 2 3 6 दूनी 12 6 36 37 9, 10 हो गया 8 8 7 15 2 17 सॉरी 4 4 8 2 10 0 6 2 8 7 15 1 16 16 1308 आएगा नहीं 1308 मीन्स 1330। तो ये क्या था, यह आया 1308, इट मीन्स 3 और 2 5 पॉइंट लगा 0.1360 0.136 हो गया। 1.33 ये है, ठीक है। क्या करेंगे 2 पॉइंट यहाँ 3 यहाँ एक जो नीचे आ जाएगी 30 बटे में, ठीक है। तो 0 हो गया, तो ये हो गया 1/3, तो 6 में 3 गया 3 0 300, फिर 0 आ गया। तो 0.10 इज इक्वल टू साइन 35 डिग्री प्लस डेल एम बाई टू, ठीक है। अब बात करते हैं तो 0.10 की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए साइन 30 जो मेरा है वो क्या है 1/2 है, ठीक। और साइन 0.5, ठीक है। तो ये कितना है 0.10, इट मीन्स ये 30 से कम होगा। क्या होगा 30 से कम होगा। तो मुझे कुछ इसमें डाउट लग रहा है, जैसे कि कैलकुलेशन चेक कर लेते एक बार। तो ए में 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ए म्यू जी दिया हुआ है, म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है, डेल एम, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए डेल एम बाई टू। साइन ए इज 70/2 55 डिग्री। तो 30 की वैल्यू होती है 1/2 मीन 0.5। तो 35 की वैल्यू क्या है 0.64 होगी, ठीक है 0.624, ओके। तो 0.624 रखी, यहाँ रखा 0.64 को, ठीक है। ये आ गया, तो 6 से किया तो ये आ गया 6 तो 16 से कितना आता है ये आता, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या आ गया 64 162 गुना कर दी 133 कर दिया, ठीक है। अब 133 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया था 1.136, ठीक। और ये 133, तो की एक 0 यहाँ आ गई, 3 यहाँ आएगी, 2 ऊपर 2 में देख रह जाएगी। तो 1330, तो किया कितना आ गया 0.10, ठीक है। देखते हैं, तो मीन्स यहाँ पे जो भी साइन का वैल्यू आएगा उसको इससे कंपेयर करेंगे और आप डेलम निकाल लोगे। क्या करोगे आप डेलम आप निकाल लोगे, ठीक है, क्लियर। सो आई थिंक विद दिस so you will solve it yourself and find the solution. So if some mistake is there in solution, then no issue, but concept should be clear to you people. So this is the lecture on Visual Numericals, so go through this. So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.